हेलो एवरीवन, सोशोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे ग्रामीण समाज की संरचना। ग्रामीण समाज के अंदर कृषक व लोक समाज की संरचना क्या है, उसकी सामाजिक संरचना की विशेषताएं क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल पीजेंट एंड फोक सोसाइटी। इसमें आंद्रे बिताई की कृषक समाज की संरचना की विशेषताएं जो बताई गई थी आंद्रे बिताई के द्वारा, उसका हम विस्तार से जानेंगे। साथ में इसमें संक्षिप्त जानकारी हासिल करेंगे हम इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल पीजेंट सोसाइटी के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं। ग्रामीण कृषक व लोक समाज की संरचना। देखिए, ग्रामीण समाज की संरचना है वो अन्य समाजों से एकदम से अलग है। अन्य समाज जैसे औद्योगिक समाज, उत्तर औद्योगिक समाज, नगरीय समाज, उन समाजों से यहाँ की जो संरचना है, सामाजिक संरचना है, आर्थिक संरचना है, वो समाज की संरचना एकदम से अलग है, क्योंकि यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है और कृषि या पशुपालन या उससे संबंधित कार्यों में लोग लगे हुए हैं। तो इनकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं यहाँ पर। तो इनकी विशेषताओं पर आंद्रे बिताई ने सबसे पहले गहन अध्ययन किया और इसके ग्रामीण सामाजिक संरचनाओं के बारे में हमें बताया। उन्होंने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करके ये मौलिक विशेषताएं बताई थी। स्ट्रक्चर ऑफ रूरल पीजेंट सोसाइटी, ग्रामीण कृषक व लोक सामाजिक संरचना। आंद्रे बिताई जो कि एक भारतीय लेखक व समाजशास्त्री हैं। आंद्रे बिताई दक्षिण भारत में जाति व्यवस्था के अध्ययन के लिए विख्यात है। मतलब उन्होंने अपना अध्ययन दक्षिण भारत के जाति व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित किया था, या वहीं पर अपना अध्ययन कार्य किया था, जाति व्यवस्था का दक्षिण भारत में। भारत व विश्व में समाजशास्त्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण उपाधि से भी सम्मानित किया गया। बिताई ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिताई ने कौन से जिले में, तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का गहन अध्ययन किया तथा कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए कृषक समाज शब्दावली का प्रयोग उचित नहीं है। इसका मतलब संपूर्ण भारतीय समाज को हम कृषक समाज नहीं कह सकते। उन्होंने बताया कि कृषक वही है जो जमीन से जुड़ा है, जिसका भूमि पर नियंत्रण है और जो भूमि पर खेती करता है। वही कृषक है। जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, जो खुद खेती नहीं करते हैं, वो या तो ज़मींदार हैं या वो फिर वो किसान हैं। या जिनके पास भूमि नहीं है, वो किराए की भूमि लेकर खेती करते हैं, तो वो भूमिहीन श्रमिक कहलाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा भी संपूर्ण भारतीय समाज को कृषक समाज नहीं कहा जा सकता। आंद्रे बिताई ने ग्रामीण कृषक व लोक समाज की सामाजिक संरचना की विशेषताओं का वर्णन किया। वह निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। ग्रामीण व कृषक समाज की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल पीजेंट फोक सोसाइटी। तो इसमें मौलिक विशेषताएं आंद्रे बिताई के द्वारा ये बताई गई थी, इनके बारे में हम जानते हैं। कृषि जीवन जीने का तरीका है। आंद्रे बिताई ने कहा कृषक वह है जो कृषि को अपने जीवन जीने के तरीके के रूप में अपनाता है। मतलब उसी से अपनी आजीविका चलाता है, उसी से अपना जीवन निर्वाह करता है। खेती को लाभ हानि के रूप में नहीं देखता है। और वह जो खेती को लाभ हानि के रूप में देखता है वो कृषक नहीं है, उसे आंद्रे बिताई ने किसान कहा है। तो कृषक वो होगा जो खेती को अपने जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने के तरीके का मतलब है इसी पर वो पूरी तरह से निर्भर है, अपना जीवन निर्वाह इसी से कर रहा है, और खेती के अंदर वो लाभ हानि किसी भी तरीके को नहीं देखता है। कृषक भूमि से जुड़ा रहता है। ये कृषक केवल भूमि से जुड़ा ही नहीं रहता, बल्कि वो इस पर निरंतर परिश्रम के द्वारा भूमि को उपजाऊ भी बनाता है, उसको लाभदायक भी बनाता है। और वह भूमि का कानूनी दृष्टि से जो कृषक है वह भूमि का स्वामी भी होता है। और यदि उसे भूमि किसी कारण से बेचनी भी पड़ जाए तो उसे ऐसे लगता है जैसे उसके जीवन या परिवार का कुछ हिस्सा है वो खो गया है। इसका मतलब वो पूरी तरह से उसका भूमि से लगाव होता है, और जब उसे भूमि से किसी भी हालत में अलग होना पड़े तो उसे दुख और तकलीफ होती है। तो जो कृषक भूमि से जुड़ा होता है, जो व्यक्ति भूमि से जुड़ा होता है, भूमि से लगाव होता है, भूमि पर काम करता है, वही कृषक कहलाता है। कृषक भूमि का स्वयं नियंत्रण करता होता है। इसका मतलब जो कृषक है वो भूमि का स्वामी होता है, उसका नियंत्रण करता होता है। वो जब चाहे भूमि को बेच सकता है, क्योंकि कानूनी रूप से वही भूमि का मालिक है। उसे कौन सी फसल बेचनी है, कब फसल बेचनी है, या भूमि को खाली रखना है, ये सारे निर्णय वो स्वयं लेता है। मतलब वो भूमि को नियंत्रण करता होता है। स्वयं के लिए उत्पादन, कृषक है वो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादन करता है। वो बाजार में बेचने के लिए, फसल बेचने के लिए वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है। कुलीन वर्ग के लोग कृषक के मार्गदर्शन, अब कृषक है वो शिक्षा का उसमें अभाव या कम शिक्षित पाया जाता है। उसे वैज्ञानिक या तकनीकी कृषि के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो इसलिए उसे किसी भी तरह के मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़े तो कुलीन या उच्च वर्ग है वो कृषक वर्ग के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। और कृषक जो है
उसको कुलीन वर्ग के लोगों पर विश्वास भी पूरा होता है, क्योंकि उसकी उन लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति काफ़ी ऊंची होती है, वो शिक्षित होते हैं, उन्हें विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, तो वह उन लोगों से सलाह भी लेता है और उनकी सलाह को मानता भी है। मतलब कृषक वर्ग, जो कुलीन वर्ग है, वो कृषक वर्ग के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। कुलीन वर्ग मतलब इलाइट वर्ग, इलाइट क्लास। कृषक समाज सामान्यतः एक समरूप समाज है। कृषक समाज है वो एक समरूप समाज होगा। समरूप समाज का मतलब यहाँ का खान पान, आचार व्यवहार, रहन सहन, जीवन जीने का ढंग, विचार, सामाजिक संरचना, सब में एक रूपता पाई जाती है। गांव के अंदर आप देखते होंगे किसानों में ये विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी कि उनका व्यवहार, रीति रिवाजें, प्रथाएं, परंपराएं, उत्सव, त्यौहार आदि, उनमें एक समरूपता होती है। तो कृषक समाज सामान्यतः एक समरूप समान होता है, एक जैसा समाज होता है। कृषक समाज अविभेदीकृत एवं असत्रीकृत समाज होता है। कृषक समाज है उसमें ज़्यादा विभेद, उच्चता या निम्नता के आधार पर भेद नहीं पाया जाता, जैसे औद्योगिक समाज में, उत्तर औद्योगिक समाज में या नगरीय समाज में पाया जाता है। तो कृषक समाज सामान्यतः एक अविभेदीकृत और असत्रीकृत, मतलब ऊंच नीच के आधार पर इसमें ज़्यादा विभाजन नहीं होता है। नगरों व कस्बों के कुलीन वर्ग से भिन्न कृषक समाज है वह नगरों या कस्बों के जो कुलीन वर्ग है उससे पूरी तरह से भिन्न है। उनके जीवन जीने के तरीके, खान पान के तरीके, सांस्कृतिक विभिन्नता आदि हर एक क्षेत्र में वो कुलीन वर्ग से भिन्न है। आर्थिक आधार पर अन्य समाजों से भिन्न, आर्थिक आधार पर भी कृषक समाज है वो अन्य समाजों से भिन्न है। यहाँ पर आर्थिक क्रियाएं अलग अलग होती है। जैसे कृषि है तो वहाँ पर तो जो कृषक है वो केवल कृषि से संबंधित होता है। कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाएं होती है, उनमें श्रम विभाजन विशेषीकरण नहीं होता। जबकि जो अन्य समाज है, अन्य समाज औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक, नगरीय, इस तरह के जो विकसित समाज है उन समाजों में श्रम विभाजन भी होता है और रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध होते हैं। सामाजिक व आर्थिक असमानताएं विद्यमान कृषक समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता आंद्रे बिताई ने ये बताई है कि यहाँ पर सामाजिक व आर्थिक असमानताएं विद्यमान रहती है। सामाजिक असमानताओं का मतलब जाति के आधार पर यहाँ पर असमानताएं पाई जाती है। जाति के आधार पर उच्चता या निम्नता यहाँ पर पाई जाती है। और आर्थिक असमानताओं के अंतर्गत कुछ एक जो कृषक है वो संपन्न है, उनके पास पर्याप्त संसाधन है, जबकि दूसरी तरफ कुछ एक कृषक बहुत ही पिछड़े हुए हैं। तो आर्थिक रूप से यहाँ भी असमानताएं देखने को मिलती है। परंपरागत सामाजिक संरचना, कृषक समाज है वो उनकी जो सामाजिक संरचना है वो परंपरागत है। इसका मतलब वो प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं, अंधविश्वासों आदि पर आज भी आधारित है। धर्म का बोलबाला है, परिवर्तन विरोधी हैं, वो परिवर्तन को इतना सहर्ष स्वीकार नहीं करते हैं। रूढ़िवादी विचारधारा है, अंधविश्वासी परंपराओं पर आधारित। जो कृषक समाज है, आंद्रे बिताई ने बताया कि कृषक समाज का सांस्कृतिक प्रतिमान अंधविश्वासी परंपराओं की एक शक्तिशाली श्रृंखला है। इसका मतलब यहाँ पर हर एक क्षेत्र के अंदर अंधविश्वास का बोलबाला है। इसका कारण ये कि शिक्षा दर निम्न है, वैज्ञानिकता का प्रभाव कम है, साइंटिफिक जो थिंकिंग है वो यहाँ पर विकसित नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पर प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जादू टोनों और अंधविश्वास का बोलबाला पाया जाता है। निम्न कोटि का रहन सहन, यहाँ का जो रहन सहन है वो निम्न कोटि का है। इसका मतलब या तो लोग कच्चे मकानों में रहते हैं या फिर झोंपड़ी में रहते हैं, फटे पुराने कपड़े उनके मिलेंगे। उनका मतलब शहर या नगरीय या अन्य समाजों की तरह तड़क भड़क वाला विकसित जीवन नहीं है। शिक्षा की सुविधाएं, चिकित्सा की सुविधाएं, पानी निकासी, बिजली पानी की सुविधाओं का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। संयुक्त परिवार, एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो कृषक समाज है उसके संयुक्त परिवार, यहाँ पर जॉइंट फैमिली देखने को मिलती है। जो संयुक्त परिवार का तात्पर्य ये हुआ कि दो या दो से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही रसोई का बना हुआ खाना वो लेते हैं और इसके साथ साथ वो सभी तरह के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्रियाओं में एक साथ मिलकर भागीदार बनते हैं। निम्न शिक्षा दर, कृषक समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी शिक्षा दर का निम्न होता है। यहाँ पर पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी की शिक्षा दर काफ़ी कम है और महिलाओं की शिक्षा दर तो बहुत ही बदतर है। तो कृषक समाज में शिक्षा दर है शहर के मुकाबले में बहुत पिछड़ी हुई है। इसी कारण यहाँ पर अंधविश्वास का बोलबाला है। यहाँ पर परंपरागत मूल्यों, परंपरागत जो यहाँ की सामाजिक संरचना है वो परंपरागत है।
कृषक समाज में खंडनात्मक विभाजन। कृषक समाज भी अलग अलग खंडों में बंटा हुआ है, अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ है। यहाँ पर भी लघु कृषक भी है, सीमांत कृषक भी है और कृषक मजदूर भी है, या हम यूँ कहें भूमिहीन कृषक भी है। मौसमी बेरोजगारी। कृषक समाज की एक अन्य मौलिक विशेषता ये है कि यहाँ पर मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी का तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर एक मौसम में, जैसे फसल की कटाई या बुआई के समय तो बहुत ज़्यादा काम रहेगा, और जब फसल की कटाई बुआई हो गई उसके बाद जो लोग हैं वो खाली रहेंगे, मतलब बेरोजगार रहेंगे, उनके पास किसी तरह का कोई काम नहीं है। और जब दोबारा फसल की कटाई शुरू होगी, बुआई शुरू होगी, तो फिर लोगों के पास रोजगार हो जाएगा, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जो बीच का खाली समय है उस समय के अंदर बेरोजगारी होती है यहाँ पर, तो मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर परछन या छिपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। छिपी हुई बेरोजगारी का तात्पर्य ये है, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन है किसी के पास और घर के 5 सदस्य हैं, पांचों सदस्य उसी में काम कर रहे हैं, दूसरे रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है, और वही जो 1 एकड़ खेती है वो अकेला एक व्यक्ति भी कर सकता है। तो जो 4 व्यक्ति बच गए, वो जो 4 व्यक्ति है वो छुपे हुए बेरोजगार है, काम करते तो दिख रहे हैं लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है, वो काम तो अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। सीमित दायरा। जो कृषक समाज है इसका दायरा सीमित है, इसका आकार छोटा है, और आकार छोटा होने के कारण जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, वो भी सीमित है। व्यक्तिक संबंधों पर निर्भरता का अभाव। कृषक समाज में व्यक्तिक संबंधों पर निर्भरता, या व्यक्ति है वो व्यक्तिक संबंधों पर निर्भर न होकर यहाँ पर सामूहिक संबंधों पर या सामुदायिक भावना का प्रचार प्रसार होता है। तो ये आंद्रे बिताई के द्वारा बताई गई कृषक समाज की विशेषताएं थी। क्वेश्चन आ सकता है, कृषक समाज से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण कृषक समाज की मौलिक विशेषताएं, या आंद्रे बिताई द्वारा ग्रामीण समाज की संरचना की बताई गई मौलिक विशेषताओं का वर्णन करें। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ रूरल पीजेंट सोसाइटी। ग्रामीण जो कृषक समाज है उसकी आर्थिक संरचना क्या है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि संपूर्ण विश्व है। संपूर्ण विश्व में ज़्यादातर लोग कृषि कार्य में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। और भारत के अंदर बात हम करें तो लगभग 70% पॉपुलेशन है वो गाँव में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ की आर्थिक संरचना है वो मुख्य रूप से कृषि के कार्यों पर ही निर्भर है। कृषि के कार्य या इसके साथ पशुपालन या इनके साथ लघु व कुटीर उद्योगों से संबंधित है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कृषि कार्यों की, तो कृषि कार्य हैं जो विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में केवल 8% जनसंख्या वो खेती के कार्य में लगी हुई है, और वो 8% जनसंख्या संपूर्ण अमेरिका की खाद्य जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करती है। मतलब पूरे अमेरिका के लिए खाद्यान्न या भोजन से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके साथ साथ वही 8% जनसंख्या खाद्य आपूर्ति करने के साथ साथ दूसरे देशों में खाद्यान्नों का निर्यात भी करती है। इसका मतलब क्या हुआ, केवल 8% जनसंख्या है और वो अपने देश का भी पेट भर रही है और दूसरे देशों को भी सप्लाई कर रही है। तो वहाँ पर कृषि के विकसित संसाधन है, विकसित संसाधन होने के कारण वहाँ पर प्रति एकड़ उत्पादन है वो बहुत अधिक है। दूसरी तरफ अविकसित या विकासशील देशों की बात करें तो यहाँ पर 60 से 70% जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर कार्यों में लगी हुई है, लेकिन बहुत कम उत्पादन के कारण वो जो जनसंख्या है वो निरंतर गरीब होती जा रही है। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत में एग्रीकल्चर जो कृषि कार्यों में लोग लगे हुए हैं उन्होंने कितनी तरक्की की है, वो आज भी वहीं पर पिछड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है, कृषि की सुविधाएं नहीं है, या फिर टाइम पर उन्हें अच्छा बीज खाद स्प्रे आदि उपलब्ध नहीं हो पाता, या फिर फसल होने के पश्चात उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाता, या फिर प्रकृति जब प्रतिकूल हो जाए फसल के तो दूसरी सुविधाएं नहीं है भी उनके वैकल्पिक रूप में उन फसलों का उत्पादन जारी रखा जा सके। तो इन सब कारणों से जो कृषि है वो विकासशील और अल्प विकसित देश है उसमें निरंतर पिछड़ रही है, और कृषि कार्य में लगे हुए लोग हैं वो निरंतर गरीबी की श्रेणी में जकड़ते जा रहे हैं। तो ग्रामीण कृषक समाज की आर्थिक संरचना की बात करें तो वो पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, और उनमें समय स्थान के अनुसार
विभिन्नता भी देखने को मिलती है, क्योंकि विकसित देशों की बात करें तो वहाँ पर ग्रामीण आर्थिक संरचना बहुत मजबूत है, क्योंकि वहाँ पर कृषि कार्य बहुत ही फायदे के हैं, लाभ के हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकार के द्वारा उन्नत सुविधाएं, उन्नत तकनीकी उपलब्ध करवाई जाती है और ज़्यादातर लोग शिक्षित हैं। वहीं अल्प विकसित और विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ पर एक तो जनसंख्या कृषक है वो ज़्यादातर अशिक्षित है, दूसरा उनके पास न तो वो इतनी सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं, न ही सरकार की सुविधाएं उन तक उचित रूप से पहुंच पाती है। परिणाम स्वरूप वो निरंतर गरीबी में जकड़े रहते हैं। अब हम सेल्फ असेसमेंट सेशन के लिए चलते हैं। ग्रामीण या कृषक समाज क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। आंद्रे बिताई ने किस गांव का अध्ययन किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में भी डालना है। आंद्रे बिताई की किन्हीं 2 ग्रामीण या कृषक समाज की संरचना को बताएं, समाज की सामाजिक संरचना की विशेषताएं को बताएं। कृषक समाज की आर्थिक संरचना पर एक निबंध लिखें। 16 नंबर का ग्रामीण समाज की संरचना को समझाते हुए इसकी मौलिक विशेषताओं का वर्णन करें, यह भी 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।